तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2023 के आवेदन को लेके और नए पोर्टल को लेके हमारे स्कूल साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं और इन समस्याओं को चलते हुए हमारे जो स्कूल साथी हैं वो अपने स्टूडेंट का ना तो आवेदन फॉर्म भर पा रहे हैं, कुछ के सम्मानता शुल्क में समस्या आ रही है, कुछ के स्कूल प्रोफाइल में समस्या आ रही है, कुछ को सब्जेक्ट को लेकर समस्या आ रही है और कुछ को तो यहाँ पे जो क्लास है वही नहीं दिखाई दे रही है। कहने का मतलब कई तरह के टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं। तो आखिरकार इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है? इन समस्याओं का समाधान है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे स्कूल साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टूडेंट और अभिभावक ये वीडियो देख के अपना टाइम है वो खराब मत कीजिएगा और मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आरबीएसई बोर्ड अजमेर के द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है और आपको यह भी पता है कि इस बार बोर्ड के द्वारा एक नए पोर्टल या नई वेबसाइट को डिजाइन किया है और भैया पोर्टल का जो लुक है, डिजाइन है, मुझे तो बड़ी ही शानदार लगी है। आपको कैसे लगी है कमेंट करके वो जरूर बताएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये नए पोर्टल को देख के कि हम आरबीएसई बोर्ड की साइट पे नहीं काम कर रहे हैं, कोई बड़ा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसकी साइट पे अपन काम कर रहे हैं। अब आपको ये भी पता है कि यार नया नया डेवलप हुआ है तो टेक्निकल जो समस्याएं हैं, टेक्निकल जो खामियां हैं वो भी आना लाजमी है। लेकिन भैया इन टेक्निकल समस्याओं के चलते हुए हमारे स्कूल साथियों के सामने भी कई तरह की समस्याएं आ गई और इन समस्याओं को लेके काफी सारे स्कूल साथियों ने मुझे न जाने कितनी तो मेल किए और न जाने इंस्टाग्राम पे कितने डीएम किए हैं। तो भैया पहले तो मैं आपको समस्याओं के बारे में रूबरू करवा देता हूं कि कौन कौन सी समस्याएं आ रही, फिर उनके समाधान के बारे में आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। समस्याएं कुछ इस तरह से आ रही, कुछ को तो यहां पे देखिए जो साइट है वो चल ही नहीं पा रही है, सर्वर का बार बार यहां पे एरर आ रहा है, एसएसएल सर्टिफिकेट का एरर आ रहा है। इसके अलावा कुछ आवेदन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ साथियों के सामने सम्मानता शुल्क को लेकर समस्या आ रही है कि वो शुल्क है वो भी जमा नहीं करवा पा रहे हैं। कुछ को यहाँ पे सब्जेक्ट को लेकर समस्या आ रही है कि जो 12th क्लास के सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है या एग्रीकल्चर है। कुछ एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहे, कुछ एक नहीं दिखाई दे रहे। इसके अलावा कुछ के तो यहाँ पे जो सेकेंडरी की जिनको मान्यता मिली है, सॉरी सीनियर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक की मान्यता मिली है तो उनके सीनियर सेकेंडरी का ऑप्शन ही यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा और कुछ को पात्रता सर्टिफिकेट को लेके भी समस्याएं आ रही हैं। तो कई तरह की ऐसी समस्या आ रही है और जब भैया आपके सामने इस तरह की समस्याएं आ रही हैं और जब मुझे इन सारी समस्याओं के बारे में पता चला और जब मैंने इसको देखा तो मैंने भी देखा यार हमारे काफी सारे स्कूल साथी हैं इन समस्याओं को चलते काफी परेशान हो रहे हैं। तो जब आप यार परेशानी में रहते हो तो ये राजगुरु जी है आराम से कैसे बैठ सकता है, कैसे सो सकता है। तो भैया इन समस्याओं के समाधान के लिए भैया मैंने भी प्रोसेस है वो शुरू कर दी और आज से 2-4 दिन पहले ही मैंने बोर्ड को मेल के द्वारा इसको लेके सूचित किया था, एक लेटर है वो भी जारी किया था। हालांकि ये जानकारी तो मैं आपको 1-2 दिन बाद में दे रहा हूं क्योंकि मैं बाहर कहीं चला गया था, 2-3 दिन है। हालांकि पहले ही बोर्ड से हमारी बात है वो हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे देखिए कल हमारी काफी यहाँ पे मेहनत हुई थी और उस मेहनत के बाद हमने यहाँ पे जो साइट डेवलपर के जो प्रोग्रामर सर हैं उनसे हमारी बात हुई, मोबाइल से हमने वहां पे बात की है, व्हाट्सएप पे उनको सारी समस्याएं हैं मैंने वहां पे भेज दी हैं, जुगाड़ किया था कहीं से उनका मोबाइल नंबर लेके। हालांकि पहले हमारे जो डेवलपर सर थे, जो साथी थे, जो प्रोग्रामर थे वो कंपनी छोड़ के दूसरी में चले गए, अब नए साथी हैं। अब उनका जो मोबाइल नंबर का जुगाड़ है यार इधर उधर से कैसे भी किया और हमने उनसे बात की और जब हमने उनसे बात की तो भैया वो तसल्ली पूर्वक सहमति हो गए कि हाँ यार आपने जो भी समस्याएं बताई हैं वो एकदम वो जेन्युइन है और सही है। और इस तरह का कोई भी टेक्निकल पर्सन जब हमारे साथ जुड़ता है तो भैया हम भी उसकी मदद करते हैं क्योंकि नॉर्मल एक जो पर्सन होता है वो उनको समझाने में असमर्थ होता है। ठीक है, अब एक बात आपको यहाँ पे बताऊंगा, अब नए पोर्टल पर ये जितने भी समस्याएं आ रही हैं उसकी एक ही जड़ है और जड़ है दोस्तों साला दर्पण पोर्टल। आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर साला दर्पण पोर्टल वो चल रहा है और उन स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म है वो साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही बोर्ड की वेबसाइट से लिंक करके वो भरे जाते हैं। अब वो पोर्टल है बोर्ड की साइट के साथ लिंक नहीं हो पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं डेवलपर लेकिन जो टेक्निकल खामियां हैं वो आ रही हैं। अब जैसे मेरी सर से उनसे बात हुई, व्हाट्सएप पे मैंने जो भी उनको समस्याएं भेजी हैं तो उनमें 1-2 समस्याएं उनका तो देखिए यहाँ पे समाधान हो गया। इसके अलावा जितने भी टेक्निकल एरर हैं
उन सभी का समाधान है दोस्तों ये जो आने वाला अपना सोमवार है, इस सोमवार को हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। उन्होंने फाइनली हमें ये कह दिया है कि सोमवार तक आपने जो भी हमें कमियां बताई हैं उन सब का समाधान हो जाएगा। क्या क्या समाधान मैं आपको बता देता हूं, जो भी उनको मैंने यहां पे बताए हैं। एक तो यहां पे देखिए अपने जो साइट चल रही है बोर्ड की, वो सर्वर एरर बताता है, उसका समाधान हो जाएगा। इसके अलावा फॉर्म भरने के बाद स्टूडेंट का फॉर्म एडिट नहीं हो पा रहा है, वो भी समाधान हो जाएगा। और इसके अलावा यहां पे देखिए स्कूल की जो प्रोफाइल हमने एक बार भर दी, कुछ गलतियां रह गई तो उसको एडिट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था, हालांकि लास्ट ईयर तक है, क्योंकि हम यार आदत से लाचार हैं। हमारी एक आदत बन जाती है जो पिछले कई सालों से एक ही काम करते हैं, उस तरीका हमें यहां पे नहीं मिलता, वो प्रोसेस नहीं मिलती है, तो हमें दिक्कत आ जाती है। तो प्रोफाइल है वो भी अनलॉक हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कुछ स्कूल साथियों के यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का इशू चल रहा है, वो भी समाधान हो जाएगा। इसके अलावा कुछ स्कूल साथियों के यहाँ पे केवल सेकेंडरी स्कूल का जो आवेदन फॉर्म है या वही लिंक दिखाई दे रहा है, सीनियर सेकेंडरी का नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो भी शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जितनी भी जो समस्या हैं उनका समाधान हो जाएगा। प्रोग्रामर सर से हमारी बात हो चुकी है और जैसे जैसे मेरे पास जो एरर आ रहे हैं उनको तुरंत है मैं उनके पास है वो भेज रहा हूं। और उन्होंने भी मुझे साफ साफ कह दिया है कि यार राजगुरु जी आप टेक्निकल पर्सन हो, आप हर एक चीज को अच्छी तरह से जानते हो और समझाने का तरीका भी आपका अच्छा है, तो आपके पास जो भी समस्याएं तुरंत हमें व्हाट्सएप कर दो और तुरंत उस समस्या का समाधान करने की अपन पूरी कोशिश करेंगे। और मैंने उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी की थी कि सर इस बार आपने साइट का डेवलप बहुत अच्छी तरीके से किया, मुझे बहुत पसंद आया, आई लाइक इट, लेकिन एक समस्या मुझे थोड़ी सी और ज्यादा लग रही है, जो आवेदन फॉर्म की डिजाइन। आपको पता है कि जैसे अपना व्हाइट पेपर होता है उसी तरह से ये आवेदन फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गलतियां होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं आवेदन फॉर्म को लेके, क्योंकि जो ब्लॉक होते हैं जैसे स्टूडेंट के नाम के आगे ब्लॉक होता है वो सही तरीके से हमें नहीं दिख पा रहा है, तो इसका थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे एक ही कहा कि यार आपने तो बहुत बड़ा काम हमें है वो बता दिया, अभी तो शायद ये पॉसिबल नहीं है, अगर आपसे पहले बात हो जाती तो इस पर अपन जरूर विचार करते, लेकिन फिर भी अगर ये संभव होगा तो उसका बैकग्राउंड है वो भी चेंज है वो किया जाएगा। हालांकि वीडियो काफी लंबी होगी, इस तरह की बातें हैं हमने उनके साथ वो की हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, रात को 12:30 बजे तक भी मैं उनसे व्हाट्सएप पे बात कर रहा था, क्योंकि मैं पोर्टल की खामियां निकाल रहा था, स्क्रीनशॉट ले रहा था और उनको भेज रहा। और फाइनली उन्होंने मुझे यही कहा है कि सोमवार तक सारे अपडेट हैं वो हो जाएंगे। इसके अलावा यहां पे एक समस्या और आ रही है पात्रता सर्टिफिकेट को लेके, यानी जो स्टूडेंट अदर बोर्ड से हैं और इस बार कक्षा 12वीं के अंदर या फिर 11वीं के अंदर आके आरबीसी बोर्ड के अंदर एडमिशन ले लिया तो उनकी पात्रता सर्टिफिकेट है वो बनता है। लेकिन जो स्टूडेंट कक्षा 11वीं है वो भी अदर स्टेट से की थी, लेकिन 12वीं में आके आरबीसी बोर्ड से 12वीं का आवेदन कर रहे हैं, तो भैया यहाँ पे शुल्क में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, उनको 1100 रुपए की शुल्क है वो लग रही है, जो कि नाजायज है, गलत है, बोर्ड का ये नियम सही नहीं है। हालांकि नियम तो सही था पहले, लेकिन इस पोर्टल के साथ वो गलत हो गया वो नियम। तो उनको हमने ये भी जानकारी दी थी कि भैया ये जो आवेदन शुल्क ज्यादा चल रही है, तो उन्होंने ये कहा कि हम आगे बात करेंगे डिपार्टमेंट से संबंधित, ये हमारे हाथ में नहीं है और शायद उसका भी समाधान 1-2 दिन में हो जाएगा। इसके अलावा चलते चलते दोस्तों एक बात और आपको कहना चाहूंगा, अगर पोर्टल को लेके किसी भी प्रकार की आपके सामने कोई भी समस्या आ रही है तो उस समस्या का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक फोटो ले लो और आप मुझे मेल कर दो, और डिटेल के साथ जैसी आपकी भाषा है उसमें आप मुझे समझा दो और फिर मैं टेक्निकल भाषा में उनको है वो समझा दूंगा, लेकिन प्रूफ के साथ मुझे देना। कोई भी अगर आपके यहाँ पे खामी आ रही है तो ये राजगुरु जी आपकी पूरी हेल्प करने की वो कोशिश करेगा, और कमी बहुत ज्यादा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताएं, ताकि इंस्टाग्राम पे क्या है कि अपन बात करते रहेंगे। और ये भी मैं आपको कहूंगा, देखिए आपके मेल का रिप्लाई और आपके जो भी कहीं पर भी कमेंट करते हो उनका रिप्लाई रात के 8 बजे के बाद है वो आएगा, इससे पहले नहीं आएगा, तो आप कर दीजिएगा, मैं आपको वापस रिप्लाई है वो कर दूंगा। तो खामियां हैं वो धीरे धीरे सारी हैं वो ठीक हो जाएंगे, और फिर भी मेरे पास और कोई समस्या आती है तो तुरंत डिपार्टमेंट का वो भेजेंगे। बस आपके लिए फिलहाल तक मैंने ये कोशिश की है और हमारी पहली कोशिश है वो सफल भी हुई है, और इसका जीता जागता उदाहरण है, आप मंडे को देख लेना, काफी सारे अपडेट हैं आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अगर वीडियो जानकारी
जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक है वो जरूर करना। और वीडियो तकरीबन 10-10 मिनट की है वो बन चुकी है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी स्कूल साथियों में शेयर जरूर करना, क्योंकि यार बहुत सारे स्कूल साथियों के सामने ये समस्या आ रही है, ताकि थोड़ी सी तसल्ली उनको मिल जाए और आराम से काम कर ले। चलते चलते एक बात और मैं कहूंगा, देखिए आप आवेदन फॉर्म भरना है वो सोमवार के बाद कीजिएगा, डेट बढ़ने वाली है, नो इश्यू है, क्योंकि पोर्टल है, खामियां चल रही हैं टेक्निकल, तो काफी सारी डेट है यहां पे बढ़ने वाली है, नो इश्यू है, कर लेना आराम से, ठीक है। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक है वो जरूर करना, और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर अभी तक आपने आवेदन फॉर्म नहीं भरना शुरू किया, आपको नहीं पता है कि आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, और इसके अलावा आवेदन फॉर्म को लेकर 2023 के क्या रूल हैं, क्या नियम है, तो उनको लेकर के भी भैया मैंने अलग से वीडियो बना रखी है 2-3, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। बस आज के लिए इतनी ही जानकारी, वीडियो तकरीबन 11 मिनट की है वो बन चुकी है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।